हेलो, हाय फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निपा स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने रेक्टिफायर के बारे में पढ़ा था। रेक्टिफायर क्या होता है, उसके अलावा डायोड के प्रकार के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में फ्रेंड्स हम फिल्टर परिपथ के बारे में देखेंगे। ये सारा चैप्टर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िल्टर सर्किट है, रेक्टिफायर और डायोड के प्रकार के बारे में है। तो आज की क्लास में हम फ़िल्टर सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। फ़िल्टर परिपथ क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। फ़िल्टर परिपथ क्या होता है कि फ़िल्टर परिपथ वह परिपथ होता है जिसमें रेक्टिफायर से क्या करते हैं, प्राप्त पल्सेटिंग डीसी को क्या करते हैं, शुद्ध डीसी या स्थिर डीसी में क्या करते हैं फ्रेंड्स, परिवर्तित करते हैं। फिल्टर सर्किट फ्रेंड्स क्या होता है कि रेक्टिफायर से जो प्राप्त पल्सेटिंग डीसी होती है उसको क्या किया जाता है, शुद्ध डीसी में बदलना किसके द्वारा किया जाता है, फिल्टर परिपथ के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में रेक्टिफायर परिपथ के बारे में बताया था। तो रेक्टिफायर परिपथ क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। तो डायोड से जो प्राप्त डीसी होती है, यानी कि रेक्टिफायर से जो प्राप्त डीसी होती है, वो कभी भी प्योर नहीं होती, ठीक है। तो उसको हमारे को क्या करना पड़ता है, फ़िल्टर करना पड़ता है। तो उसको फ़िल्टर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ़िल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ़िल्टर जो रेक्टिफायर सर्किट से जो प्राप्त होने वाली सप्लाई है, ठीक है, तो वो क्या नहीं होती, वो शुद्ध नहीं होती। उसको शुद्ध करने के लिए हमारे को फ़िल्टर सर्किट का उपयोग करना पड़ता है। अब हम फ़िल्टर सर्किट के सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं कि फ़िल्टर सर्किट का सिद्धांत क्या होता है। फ़िल्टर सर्किट का सिद्धांत सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर का क्या होता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है, ये फ्रेंड्स, ये जो सिद्धांत वगैरह ये सारे फ़िल्टर सर्किट के अकॉर्डिंग लगते हैं, ठीक है। फ़िल्टर सर्किट में जैसे कैपेसिटर का यूज करते हैं, इंडक्टर का यूज है, तो ये एलिमेंट क्या काम करेंगे उसमें, तो ये सारे इसके प्रिंसिपल पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हम फ़िल्टर के सिद्धांत के बारे में देख रहे हैं कि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, यानी कि XC जो होता है, ठीक है, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, फ्रिक्वेंसी का, यानी कि XC व्युत्क्रमानुपाती 1/f के होता है, ठीक है। XC व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/f के, यानी कि फ्रिक्वेंसी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होना, यानी कि इसको हम बोले कि संधायित्य प्रतिघात जो होता है, ठीक है। इसको शुद्ध हिंदी की भाषा में या निम्न भाषा में क्या बोलते हैं, संधायित्य प्रतिघात। तो कैपेसिटर का जो संधायित्य प्रतिघात है वो आवर्ती के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हमने सूत्र कैसे निकाला, XC व्युत्क्रमानुपाती 1/f से। तो ये हमने सूत्र निकाला था XC बराबर 1/2πfc से, ठीक है। ऐसी सर्किट थ्योरी में मैंने आपको ये सूत्र बता रखा है, ठीक है। आप चाहे तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा ऐसी सर्किट का पूरा चैप्टर बता रखा है, ठीक है। तो उसमें मैंने XC का ये सूत्र भी बताया आपको, ठीक है। तो XC बराबर क्या होता है, 1/2πfc के बराबर होता है। XC क्या होता है, 1/2πfc के बराबर होता है, ठीक है। तो 2πc तो इसमें क्या है, 2π और c, इसमें अगर तीनों कांस्टेंट रखा है तो XC व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा, 1/f के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। तो इस सूत्र का फिल्टर में क्यों यूज करते हैं, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो डीसी सर्किट में क्या होता है, जब डीसी, हमारे को पता है कि डीसी परिपथ में क्या होता है, डीसी परिपथ की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 होती है। तो अगर फ्रिक्वेंसी का मान अगर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, तो XC बराबर 1/f होता है। तो XC की वैल्यू अगर मैं क्या रखूँ, 1/0, तो 1/0 हमारे पता है क्या होता है, अनंत होता है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि जिस फिल्टर सर्किट में किसका यूज़ करेंगे हम, संधायित्र का यूज करेंगे, ठीक है। जिस फिल्टर सर्किट में हम संधायित्र का यूज करेंगे उसमें क्या करेगा, ये फिल्टर करने का काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि संधायित्र क्या करता है, पल्सेटिंग डीसी के लिए क्या करता है, कम अवरोध प्रस्तुत करता है, ठीक है। और जो शुद्ध जो डीसी जो होती है, ठीक है, डीसी के लिए क्या करता है, अधिक अवरोध क्या करता है, प्रस्तुत करता है, ठीक है। क्योंकि फ्रिक्वेंसी का मान डीसी में 0 होता है, तो 1/0 क्या था, अनंत, यानी कि डीसी के लिए क्या करता है, अनंत प्रतिरोध प्रस्तुत करता है, ठीक है। और पल्सेटिंग डीसी के लिए क्या करता है, कम अवरोध प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये सारा सिद्धांत कैसे काम करेगा उसमें, तो उसके बाद हम आगे इसमें इसी वीडियो में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होती रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंडक्टर के बारे में। इंडक्टर यानी कि प्रेरक, ठीक है। तो इंडक्टर में अगर मैं बात करूँ कि एक्सेल जो होता है, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके समानुपाती होता है, फ्रिक्वेंसी के समानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी कि
प्रेरक के प्रतिघात जो होता है वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, प्रेरक के प्रतिघात यानी कि एक्सएल जो होता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, समानुपाती होता है। ये सूत्र हमने कैसे निकाला, एक्सएल बराबर में 2πfl के फॉर्मूले से निकाला। ठीक है, तो 2π और एल तो इसमें कॉन्स्टेंट है, तो एक्सएल किसका समानुपाती होगा, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होगा। अगर मैं फ्रीक्वेंसी का मान अगर इसमें क्या रखूँ, 0 और रखूँ, तो मेरा एक्सएल का मान भी क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक्सएल की मान क्या रखूँ, अगर इसमें फ्रीक्वेंसी का मान अगर मैं क्या रखूँ, 0 रखता हूँ। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब 0 होती है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। क्योंकि एक्सएल किसके समानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये दोनों सिद्धांत कैसे फिल्टर सर्किट में यूज किए जाएंगे तो उसके बारे में हम आगे डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फिल्टर परिपथ के प्रकार के बारे में। ठीक है, कौन कौन से तरह के फिल्टर सर्किट होता है। ठीक है, तो फिल्टर सर्किट के प्रकार के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं कैपेसिटर इनपुट फिल्टर के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर का मतलब क्या होगा कि इसमें कोई इनपुट घटक क्या होगा, कैपेसिटर होगा। ठीक है, तो इस परिपथ में कैपेसिटर का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर इनपुट फिल्टर में हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। इसको हम किसके क्रम लगाते, तो इसको हम लगाते हैं लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम लगाते हैं। ठीक है, तो इसका मैं डायग्राम आपको बता देता हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर होती रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास में इसका डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमने क्या दिया, एक साइड से इसको एसी वोल्टेज दिया है। ठीक है, और ये हमारे पास में एक फुल वेव क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर है। ठीक है, अब यहाँ से जो रेक्टिफायर से जो प्राप्त होगी डीसी वो क्या होगी, पल सेटिंग होगी। ठीक है, पल सेटिंग डीसी होगी। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर से जो प्राप्त डीसी होगी वो क्या होगी, पल सेटिंग होगी। अब जो आगे जो लगा हुआ क्या है, आगे जो लगा हुआ फिल्टर सर्किट है यानी कि कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर किस क्रम लगा हुआ है, समांतर क्रम लगा हुआ है और इसके लोड प्रतिरोध के समांतर क्रम लगा हुआ है। ठीक है, तो कैपेसिटर जब समांतर क्रम में इसमें लगेगा तो आपको पता है कि फ्रेंड्स कि समांतर क्रम में जो जब तुल्य धारिता हम निकालते हैं, ठीक है, किसी संधारित्र की जब हम तुल्य धारिता जब निकालते हैं तो श्रेणी क्रम में जब तुल्य धारिता निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, क्योंकि संधारित्र की टोटल अगर धारिता निकालते हैं तो समांतर क्रम में क्या आता है, 1/CT बराबर 1/C1 1/C2 के बराबर होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, संधारित्र प्रतिघात का मान हमेशा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो जब भी संधारित्र को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो तुल्य धारिता क्या होती है, 1/C1 1+C2 के बराबर निकलती है। ठीक है, ये अगर हम संधारित्र को क्या करते हैं, समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है, C1 प्लस में C2 होता है। ठीक है, बाकी सब के लिए से प्रतिरोध का समान होता है। प्रतिरोध का हमारे पता है श्रेणी क्रम सूत्र क्या होता है, R1 + R2 + R3 होता है, लेकिन उल्टा सिर्फ किसमें होता है, कैपेसिटर में होता है। ठीक है, बाकी सब में सेम होता है लगभग, सिर्फ कैपेसिटर में क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो CT की वैल्यू इसमें क्या होती है, C1 + C2 होती है। ये वैल्यू कब निकलेगी, जब पैरेलल क्या है, जब समांतर क्या है, संधारित्र सर्किट है। ठीक है, तब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने संधारित्र को समांतर क्रम में क्यों जोड़ा है। क्योंकि फ्रेंड्स जब हम संधारित्र क्या करते हैं, समांतर क्रम में जब संधारित्र क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। हमने जब संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा है तो इससे क्या होगा, जो प्राप्त होने वाला जो डीसी है, मैं आपको अगर इसे अच्छे से और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ कि इसमें जो प्राप्त होने वाला जो डीसी है, कहने का मतलब ये है कि ये जो पल्सेटिंग डीसी है ये कौन ग्रहण कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा कैपेसिटर। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर की वैल्यू क्या होती है, 1 में फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्योंकि पल्सेटिंग डीसी की कुछ ना कुछ मान लो फ्रीक्वेंसी को, मान लो 4 हर्ट्ज भी है तो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी तो है ही इसकी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी जब है तो एक्सेल भी कुछ ना कुछ होगी, तो एक्सेल जब है कुछ ना कुछ तो क्या होगा, जब ये सर्किट जब किस में जुड़ा हुआ है, पल्सेटिंग डीसी जो है ये क्या करेगा, समांतर क्रम में लगा हुआ जो संधारित्र है वो क्या कर लेगा, पल्सेटिंग डीसी को ग्रहण कर लेगा। क्यों करेगा, क्योंकि समांतर क्रम में टोटल जो धारिता का मान होता है, ठीक है, समांतर क्रम टोटल धारिता का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, समांतर क्रम टोटल धारिता का मान हमेशा बढ़ता है, तभी तो क्या होता है कि पल्सेटिंग डीसी को क्या करता है, कैपेसिटर ग्रहण करता है। ठीक है, और जो प्योर डीसी है उसको क्या कर देता है, वापस आगे सर्किट में भेज देता है। क्यों भेज देता है, क्योंकि समांतर क्रम जब संधारित्र लगता है तो उसमें जो टोटल जब क्या निकलती है, टोटल धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर इस पर क्या आएगी, इस इनपुट पर क्या आएगी, अगर डीसी सप्लाई आती है मान लो, ठीक है, तो क्या होगी, कैपेसिटर इस डीसी को क्या नहीं होने देगा, पास नहीं होने देगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जब 0 हर्ट्ज होगी तो कैपेसिटर इसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो कैपेसिटर क्या कर देगा, इस डीसी को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। लेकिन कैपेसिटर ग्रहण किसको करेगा, पल्सेज को करेगा। क्यों, क्योंकि पल्सेज का मतलब क्या है,
कि प्राप्त जो डीसी है उसमें एसी के कुछ ना कुछ अंश होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं, ठीक है। तो एसी के कुछ अंश वो क्या कर लेगा, कैपेसिटर ग्रहण कर लेगा। बाकी जो बची हुई डीसी है वो कौन किसको भेज देगा, ये जो लोड प्रतिरोध है हमारे पास में लोड लगा उसको आउटपुट में भेज देगा। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो अब इसमें आगे हम देख लेते हैं कि इसके बारे में और इसके विशेषता के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये परिपथ कैसा होता है, सरल परिपथ होता है, ठीक है। ये परिपथ क्या होता है, एकदम सरल परिपथ होता है और छोटा भी होता है, ठीक है। इसका यूज किस में किया जाता है, तो इसका यूज फ्रेंड्स हम करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी में, और फुल वेव रेक्टिफायर यानी कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी में इसका यूज किया जाता है। तो हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर का यूज इसमें करते हैं, ठीक है। अब इसका आगे हम देख लेते हैं श्रेणी इंडक्टर फिल्टर के बारे में, ठीक है। तो पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर के बारे में देखा था। अब हम श्रेणी इंडक्टर फिल्टर के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक उच्च मान का क्या होता है, इंडक्टर लगा होता है सर्किट में। इसमें क्या होता है कि एक उच्च मान का इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, लोड के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। लोड के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है, एक इंडक्टर जुड़ा होता है, ठीक है। लोड के श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है, एक इंडक्टर जुड़ा होता है श्रेणी क्रम, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ इसका, ठीक है, ताकि डायग्राम से आपका हर चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास में डायग्राम है, ठीक है इसका। तो ये हमने क्या दी, इनपुट में ऐसी सप्लाई दी। अब ये हमारे पास में एक फुल वेव क्या लगा हुआ है, रेक्टिफायर लगा हुआ है। अब ये हमारे पास में क्या, एक फिल्टर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। और लोड प्रतिरोध इसके किस क्रम में लगा हुआ है, लोड प्रतिरोध लगा हुआ है इसके बाद में, ठीक है। तो लोड प्रतिरोध से हमारे को मतलब ही नहीं है कि लोड कोई भी लगा सकता है, ठीक है। तो जो इंडक्टर जो है, इंडक्टर किसके श्रेणी क्रम लगा हुआ है, प्रतिरोधी जो सर्किट है यानी जो प्रतिरोध जो है उसके श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक है, या फिर लोड के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। तो लोड के श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं ऐसे भी कि रेक्टिफायर के श्रेणी क्रम में क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में लगाने से इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, तो उसके बारे में आगे हम डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब हम क्या करते हैं, इंडक्टर को जब क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करता है, डीसी के लिए क्या करता है, शून्य प्रतिरोध क्या करता है, प्रस्तुत करता है। मैं एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, कि चाहे हमारे पास में कैपेसिटर हो चाहे इंडक्टर हो, इनका यूज़ सर्किट में क्यों करते हैं, फिल्टर के लिए किया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, डीसी सप्लाई को क्या करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। डीसी सप्लाई को रोकने का काम करता है, ठीक है। रोकेगा कैसे, कि डीसी को क्या कर लेंगे, रोक लेंगे, ब्लॉक कर देंगे, और जो आने वाली जो पल्सेज है उसको खुद ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। हमारे को पता है कि जो जो क्या होता है, इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर किसकी एनर्जी को ग्रहण करता है, करंट की एनर्जी को ग्रहण करता है। और जो कैपेसिटर होता है वो किसकी एनर्जी को स्टोर करता है, वोल्टेज की एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो इंडक्टर जो होता है डीसी के लिए क्या करता है, शून्य प्रतिरोध क्या करता है, प्रस्तुत करता है। और पल्सेटिंग डीसी के लिए क्या करता है, उच्च प्रतिरोध को क्या करता है, व्यक्त करता है, ठीक है। तो इंडक्टर डीसी के लिए करता है शून्य प्रतिरोध, और पल्सेटिंग डीसी के लिए उच्च प्रतिरोध क्या करता है, प्रस्तुत करता है। क्यों करता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जब हम टोटल क्या निकालते हैं, प्रेरकत्व का मान निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, LT बराबर में L1 प्लस में L2 से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, LT बराबर में L1 प्लस L2 से निकाल जाता है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम में जब हम क्या जोड़ते हैं, प्रेरकत्व को जोड़ते हैं यानी कि इंडक्टर को जोड़ते हैं, तो टोटल जो हमारे पास क्या है, प्रेरकत्व की वैल्यू यानी कि इंडक्टर की जो वैल्यू है, L की वैल्यू, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसके बढ़ने से सर्किट का अपना फिल्टर कैसा होगा, तो उसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ, ठीक है। तो होगा क्या एक्चुअल में, कि यहाँ पर जो आने वाली जो डीसी है, ठीक है, एक्चुअल में होगा क्या फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो आने वाली जो डीसी है, ठीक है, तो ये जो इंडक्टर है ये श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि एक्सेल किसके समानुपाती होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। जब क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मान जब बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाया जाता है तो प्रेरक के जो प्रतिघात का मान है वो हमेशा क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। जब एक्सेल की वैल्यू बढ़ाई जाती है यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू जब बढ़ाई जाती है तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ता है, यानी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू भी क्या बढ़ेगी, बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, जब यहाँ पर क्या भेजी जाती है, ऐसी सप्लाई जोड़ी जाती है, ठीक है। तो एक्सेल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मान लो फुल वेव रेक्टिफायर क्या निकाल रहा है, पल्सेज निकाल, मान लो एसी की कुछ ना कुछ आवृत्ति निकाल रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो फ्रीक्वेंसी मान लो 4 हर्ट्ज है, मान लो मैं, ठीक है, अगर कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है इसकी, ठीक है, 4 हर्ट्ज मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी करी है, तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। तो ये क्या करेगा, इंडक्टर क्या कर देगा, इस सर्किट को यहीं रोक देगा, यानी कि
जो पल्सेज है उसको खुद क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है। पल्सेज को क्या कर लेगा, खुद इंडक्टर ग्रहण कर लेगा, आगे ये पल्सेज को जाने नहीं देगा, जिससे क्या होगा, फिल्टर हो जाएगा। अगर इसमें क्या आती, डीसी जब आएगी, जब इस सर्किट में क्या आएगी, डीसी जब आएगी, तो यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, फ्रिक्वेंसी का मान अगर मैं क्या करता हूँ, 0 हर्ट्ज करता हूँ, तो 0 हर्ट्ज करने पर एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हर्ट्ज ही हो जाएगी। तो इसमें जब पल्सेज आएंगे तो पल्सेज को कौन रोक लेगा, इंडक्टर खुद रोक लेगा। और जो प्योर जो डीसी आ रही है, यानी कि जो बची हुई जो डीसी है, वो आगे क्या कर देगा, सर्किट आगे क्या कर देगा, ट्रांसमिटेड यानी कि आगे भेज देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं है तो दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक्सेल की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, मान लो 4 हर्ट्ज होगी, तो उस कंडीशन में क्या हो, कैपेसिटर क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। पल्सेज को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, यहीं पर ही आगे सर्किट में सप्लाई जाने नहीं देगा, किसकी, एसी की सप्लाई नहीं जाने देगा, ठीक है। जब डीसी की वैल्यू आएगी तो डीसी में फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। डीसी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, 0 हर्ट्ज होती है। तो एक्सेल की वैल्यू क्या होती है, फ्रिक्वेंसी समान पाती है, तो एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हर्ट्ज ही हो जाएगी, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करेगा, उस के लिए क्या करेगा, कम अवरोध प्रस्तुत करेगा, यानी कि डीसी को क्या करने देगा, आगे सप्लाई में भेज देगा, यानी कि पल्सेज को खुद क्या कर लेगा, इंडक्टर खुद क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और प्योर डीसी को आगे सर्किट में भेज देगा। तो इस तरीके से क्या करता है, इंडक्टर सर्किट को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है। डीसी में आए जो पल्सेज है उसको हटाने का काम करता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको अच्छे समझ में आएगा। अब नेक्स्ट फ्रेंड्स हम आगे देख लेते हैं इसमें, इस सर्किट के बारे में। अब इससे जो प्राप्त तरंग होती है फ्रेंड्स, इसके बारे में देख रहे हो, तो इससे तरंग इस तरह की प्राप्त की जाती है, ठीक है। तो ये हमारी, मान लो ये हमारे पास में क्या है, ये तरंग किस तरह की है, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लो मैंने आपको बताया था कि रेक्टिफायर से जो प्राप्त डीसी होती है कैसी होती है, इस तरह की से होती है, ठीक है। जो पूर्ण रेक्टिफायर से प्राप्त होती है ना, पूर्ण ब्रिज वाले से, तो इस तरह की डीसी प्राप्त होती है, ठीक है। जब हम फिल्टर सर्किट लगाते हैं तो डीसी किस तरीके से प्राप्त होती है, इस तरह की प्राप्त होती है, ठीक है, इस तरह की प्राप्त होती है। तो 0 नहीं मान होकर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, इसकी हमारे को वेव मिलेगी डीसी की, ठीक है। अगर हमारे वेव स्ट्रेट लाइन चाहिए तो किसके लिए यूज़ करेंगे, तो आगे इसी के बारे में हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस सर्किट के बारे में कि इंडक्टर परिपथ का यूज किसके लिए किया था, ठीक है। तो इंडक्टर जो परिपथ है इसका यूज किसके लिए किया जाता है, फुल वेव रेक्टिफायर हेतु ही किया जाता है, ठीक है। इसका यूज हम फ्रेंड्स हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए नहीं कर सकते, ठीक है। खाली फुल वेव के लिए खाली क्या रहेगा, उपयुक्त रहेगा, ठीक है। प्रेरक में क्या होता है फ्रेंड्स, वोल्टेज का क्या होता है, ड्रॉप होता है। जब क्या होता है, कोई प्रतिरोध क्या होता है, श्रेणीक्रम में जुड़ा होता है, तो वोल्टेज हमेशा क्या होता है, प्रतिरोध होता है या फिर इंडक्टर होता है, वो क्या करता है, वोल्टेज को ड्रॉप करता है। तो इस कंडीशन में क्या होती है, जो आउटपुट पर जो वोल्टेज होगी वो क्या होगी, कम प्राप्त होगी। क्योंकि प्रेरक क्या करेगा, वोल्टेज का ड्रॉप करेगा, इस कारण से क्या होती है, आउटपुट पर हमारे को वोल्टेज कम मिलती है, ठीक है। तो ये इसका एक क्या होगा, हानि हो गई, ठीक है। तो इंडक्टर इनपुट परिपथ की ये क्या होगी, एक तरह की हानि हो गई, ठीक है, कि इससे जो प्राप्त आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो क्या होगा, कम ही प्राप्त होगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम देख लेते हैं तीसरे सर्किट के बारे में। तीसरा सर्किट कौन सा है, चौक इनपुट एलसी फिल्टर परिपथ का है। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड होने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं चौक इनपुट एलसी फिल्टर के बारे में, ठीक है। चौक इनपुट एलसी फिल्टर परिपथ क्या होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इस परिपथ में क्या करता है, इंडक्टर को श्रेणीक्रम में जोड़ता है। तो ये तो हर परिपथ में करते हैं कि इंडक्टर को श्रेणीक्रम में जोड़ते हैं और कैपेसिटर को समांतर में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ता है, तो ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करता है, श्रेणीक्रम में, और कैपेसिटर किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो कैसे जोड़ते हैं, डायग्राम में देख लेते हैं हम। तो इस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो रही है, ये ऐसे की वेव फॉर्म है और ये क्या है, फुल वेव क्या है, रेक्टिफायर परिपथ है। अब ये क्या लगा हुआ हमारे पास में, फिल्टर सर्किट लगा हुआ है, ठीक है, जिसको हम डैश के बारे में बताया मैंने आपको, ठीक है, डैश करके बताया। ये हमारे पास में क्या है, इंडक्टर कोयल है एल, और ये हमारे पास में समांतर में क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। तो ये इसका पूरा डायग्राम है, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा तो उसके बारे में हम देख लेते हैं डिटेल से। तो इस परिपथ में लगा हुआ जो श्रेणीक्रम में जो संयोजित जो क्या होता है, इंडक्टर होता है, ठीक है। श्रेणीक्रम में लगी हुई जो कोयल है, श्रेणीक्रम में हम क्या लगाते हैं, कोयल को लगाते हैं, ठीक है। तो लगी हुई जो कोयल है वो क्या करती है, रिपल्स हटाने का क्या करती है, काम करती है, ठीक है। कैसे करती है, क्योंकि इंडक्टर क्या करती है, मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर क्या करता है, पल्सेज को ही क्या कर लेता है, रोक लेता है, क्या करता है, पल्सेज को ये रोक देता है, ठीक है।
और ये डीसी पल्सेज को क्या कर लेता है, यानी कि ये क्या करता है, रिपील्स का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है यहाँ पर, रिपील्स का मतलब ये है कि वोल्टेज में आने वाला जो उतार चढ़ाव है, ठीक है। डीसी में क्या होता है, कुछ ना कुछ ऐसी के अंश विद्यमान होते हैं, क्योंकि रेक्टिफायर से जो प्राप्त होती है डीसी, वो पूरी तरह से क्या नहीं होती, पूरी तरह से साफ़ नहीं होती है, यानी कि पूरी तरह से क्या नहीं होती, क्लियर नहीं होती। तो उसको हमारे को क्या करना पड़ता है, उसमें से पल्सेज हटाने पड़ते हैं, ऐसी ये कुछ ना कुछ अंश हटाने पड़ते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, फिल्टर सर्किट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रिपील्स के लिए क्या करता है, तो ये रिपील्स डीसी के लिए क्या करते हैं, अवरोधक का काम करती है, ठीक है। तो इंडक्टर क्या करती है कि पल्सेज के लिए क्या करती है, अवरोधक का काम करती है, यानी कि इंडक्टर खुद क्या कर लेता है, पल्सेज को ग्रहण कर लेता है और डीसी को आगे भेजने का काम करती है, किसकी तरफ, आउटपुट की तरफ। अब चौक के बाद में एक क्या लगा हुआ है हमारे पास में, चौक के बाद एक क्या लगा हुआ है हमारे पास में, एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है। चौक के बाद में क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र लगा हुआ है, ठीक है। तो संधारित्र क्या करेगा, पल्सेटिंग डीसी को क्या करेगा, स्वयं ग्रहण कर लेगा, यानी कि कैपेसिटर भी क्या करेगा, स्वयं क्या करेगा, एसी के जो अंश है उसको खुद ग्रहण कर लेगा और बाकी जो बची हुई जो फिल्टर्स डीसी है उसको कहाँ पर देगा, आउटपुट में प्रदान करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको इसे समझ में आएगा। तो इस परिपथ का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दो स्तर की क्या होती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है, किसके माध्यम से, एक तो होती है इंडक्टर के माध्यम से और एक कैपेसिटर के माध्यम से होती है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के परिपथ में द्विस्तरीय फिल्टर की प्रोसेस होती है, ठीक है, दो स्तरीय फिल्टर की प्रक्रिया होती है। तो किस में होती है, एलसी वाले सर्किट में क्या होती है, दो स्तर की फिल्टर की प्रोसेस होती है। तो इससे क्या होती है कि परिपथ का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, सुधर जाता है, ठीक है। तो आपको डायग्राम तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको इस सर्किट की स्पेसिफिकेशन यानी कि विशेषता के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो ये परिपथ किसके लिए उपयोग होता है, ये भी पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए उपयोग होता है, ठीक है। इस सर्किट में क्या होता है, प्राप्त आउटपुट में क्या होते हैं, पल्सेज की संख्या कम होती है। कम क्यों होती है, मैंने आपको बताई दी, क्योंकि दो स्तर की इसमें क्या होती है, फिल्टर की प्रोसेस होती है। पहली तो होती है इंडक्टर के माध्यम से, इंडक्टर कुछ एसी के अंश को ग्रहण कर लेता है, ठीक है, और जो बची हुई जो और एसी का जो अंश है उसको कौन ग्रहण कर लेगा, कैपेसिटर को ग्रहण कर लेगा। इस तरीके से हमारे को दो स्तर की क्या होगी, फिल्टर की प्रोसेस मिलेगी, जिससे क्या होगी, पल्सेज के अंश क्या हो जाएंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो प्राप्त होने वाली पल्सेज है वो किस तरह की होगी, तो इस तरह की होगी, ठीक है। अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह की हमारे को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह की हमारे को क्या मिलेगी, वेवफॉर्म मिलेगी, ठीक है। ये हमारे को जो ये ऊपर की तरफ जो सिग्नल दे रखा है ये क्या है, रेक्टिफायर से जो प्राप्त सिग्नल है वो है, और ये जो आपको ऐसे ऐसे जिगजैग करके दिखा हुआ है ये इस टाइप से, ये हमारे को फिल्टर सर्किट से जो प्राप्त होने वाला सिग्नल है वो है, ठीक है। तो ये हमारे को फिल्टर सर्किट से जो प्राप्त होने वाला सिग्नल है वो है, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छे से डायग्राम समझ में होगा। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स पाई फिल्टर सर्किट के बारे में, ठीक है। पाई फिल्टर सर्किट क्या होता है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं पाई फिल्टर सर्किट के बारे में। पाई फिल्टर सर्किट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैपेसिटर का इनपुट यूज होता है, ठीक है। इसमें किसका यूज़ करता है, कैपेसिटर इनपुट का यूज़ करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर को किस में क्रम में जोड़ेंगे, समांतर में, और चौक को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो इसमें किन के एलिमेंट का यूज़ करेंगे तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हम किस किस का यूज़ करेंगे, पहली बात तो इसमें हम करेंगे एक चौक का यूज़ और दो कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इन सब से क्या होगा तो वो भी हम आगे डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले हम इसके डायग्राम को समझ लेते हैं ताकि हमारे बच्चे से हर चीज़ क्लियर हो पाए। ये हमारे को इनपुट में क्या मिले, एसी सप्लाई मिल रही है और ये फुल वेव रेक्टिफायर से प्राप्त हो रही है, ये तो सारी सब सेम प्रोसेस है। मेन प्रोसेस इसका ये है, ठीक है। यहाँ पर समांतर क्रम में एक कैपेसिटर क्या लगा हुआ है, C1, श्रेणी क्रम में क्या लगी हुई है, एक इंडक्टर यानी कि कोयल, और समांतर क्रम में एक दूसरा क्या लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है। तो इस तरीके से पाई फिल्टर सर्किट में क्या होता है, तीन स्तर की क्या होती है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। तो एग्जाम पूछा जाता है कि किस प्रकार के फिल्टर सर्किट में तीन स्तरीय क्या होती है, फिल्टर की प्रक्रिया होती है। तो पाई प्रकार की फिल्टर परिपथ में क्या होती है, तीन स्तरीय फिल्टर की प्रोसेस होती है, क्योंकि इसमें तीन तरह के घटकों का यूज होता है, दो कैपेसिटर का और एक इंडक्टर का होता है, ठीक है। तो इससे जो प्राप्त तरंग होगी वो किस तरह की होगी, तो इस तरह की प्राप्त होगी, क्योंकि हमारे पता है कि डीसी जो प्योर डीसी होती है वो किस तरह की होती है, ऐसी सेम ऐसी चलती, ठीक है, एकदम डायरेक्ट करंट कैसे चलती है एकदम। तो इस तरीके से जो प्राप्त तरंग होती है वो किस सर्किट से प्राप्त होती है, ये प्राप्त होती है पाई प्रकार के फिल्टर सर्किट से होती है, ठीक है। तो इस सर्किट के बारे में हम आगे डिटेल से देख लेते हैं, ठीक है। तो इस परिपथ में क्या होती है, फिल्टर की प्रक्रिया कितने चरणों में की जाएगी, 3 चरण में की जाएगी, ठीक है।
किसके माध्यम से? एक तो की जाएगी पहले कैपेसिटर के माध्यम से, दूसरी इंडक्टर के माध्यम से और तीसरी भी कैपेसिटर के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो कैसे की जाएगी वो हम आगे देख लेते हैं। तो इस परिपथ में C1 जो कैपेसिटर होगा, इस परिपथ में C1 कैपेसिटर डीसी में विद्यमान क्या करेगा? पल्सेज को ग्रहण करेगा। पल्सेज कौन से? AC वाला है। ठीक है, तो C1 कैपेसिटर क्या करेगा? समांतर क्रम लगा हुआ है। ठीक है, तो समांतर क्रम में लगा हुआ जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा? अधिक क्या करेगा? दायिता को प्रस्तुत करेगा। तो अधिक दायिता प्रस्तुत करने से क्या होगा कि पल्सेज को वो ग्रहण कर सकता है, बाकी जो फिल्टर जो डीसी है उसको क्या कर देगा? आगे भेज देगा इंडक्टर की तरफ। ठीक है, तो डीसी में जो विद्यमान पल्सेज है उसको खुद क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। यानी कि ऐसी कुछ ना कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, तभी तो डीसी में क्या है? पल्सेज है, तो उसको क्या ग्रहण करता है? कैपेसिटर ग्रहण करता है। अब उसने जब ग्रहण कर लिया तो डीसी को तो वो जाने नहीं देगा, तो डीसी को आगे कहाँ भेजेगा? इंडक्टर की तरफ भेजता है। कैसे भेजता है? तो ये हम देख लें डायग्राम, ये देखिए। तो C1 जब इसको क्या कर लेता है? पल्सेज को ग्रहण कर लेता है, तो आगे ये डीसी को कहाँ भेज देता है? इंडक्टर की तरफ ट्रांसमिटेड कर देता है। आगे इंडक्टर की तरफ क्या कर देता है? ट्रांसमिटेड कर देता है। तो शुद्ध डीसी को यह कहाँ की तरफ भेजता है? आगे इंडक्टर की तरफ भेजता है। अब इसने फ्रेंड्स इंडक्टर की तरफ जोड़ दिया। ठीक है, इसने अब क्या किया? डीसी को इंडक्टर की तरफ भेज दिया। किसने? कैपेसिटर ने। अब श्रेणी क्रम में संयोजित जो इंडक्टर है वो एसी के लिए क्या करेगा? वो एसी को रोकता है। हमने जैसे आपको इंडक्टर के बारे में बताया था, जब इनपुट में क्या करता है? इंडक्टर परिपथ को जोड़ता है। ठीक है, तो इनपुट इंडक्टर फिल्टर परिपथ मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर क्या करता है? एसी के अवयव को जोड़ता है। तो उसमें मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई। ठीक है, तो ये क्या करता है? एसी के अवयव को रोक लेता है। ठीक है, और जो शुद्ध डीसी है उसको क्या कर देता है? कैपेसिटर C2 की तरफ क्या कर देता है? ट्रांसमिट कर देता है। ये भी क्या करता है कि जो एसी डीसी में जो विद्यमान जो पल्सेज है यानी कि एसी को क्या कर लेगा? खुद ग्रहण कर लेगा, और जो प्योर डीसी है उसको आगे कैपेसिटर की तरफ भेज देगा। कौन से कैपेसिटर? C2 की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, तो कैपेसिटर C2 की तरफ कौन भेज देगा? ये देखिए, तो इंडक्टर से जो प्राप्त हो गई डीसी, ठीक है, इंडक्टर क्या कर लेगा? एसी के कुछ पल्सेज ग्रहण कर लेगा। ये फ्रेंड्स ये फिल्टर सर्किट यूज करने से क्या होती है कि जितने भी विद्यमान पल्सेज है वो सारे क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे एनसेज को मिटाने के लिए क्या करते हैं? इस फिल्टर सर्किट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इंडक्टर का जब हमने क्या किया? यूज किया, तो इंडक्टर ने क्या कर लिया? एसी को ग्रहण कर लिया। ठीक है, यानी पल्सेज को दूर कर दिए। अब डीसी को इसने क्या कर दिया? आगे सर्किट में C2 की तरफ भेज दिया। अब C2 कैपेसिटर क्या करेगा? उसके बारे में देख लेते हैं। तो समांतर क्रम में जो संयोजित जो संधारित्र C2 है वो क्या करेगा? वो भी एसी को ग्रहण करेगा। ठीक है, तो डीसी को तो ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि डीसी के लिए क्या करता है? अनंत अवरोध प्रस्तुत करता है। तो आगे जो प्योर डीसी है उसको कहाँ भेज देगा? आउटपुट में भेज देगा। जो प्योर डीसी है उसको आउटपुट में भेज देगा, और एसी को क्या कर लेगा? खुद ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से परिपथ से जो प्राप्त डीसी है उसमें रिपल्स क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। तो एग्जाम पूछा जाता है कि किस प्रकार के फिल्टर परिपथ में रिपल्स की संख्या पूरी तरह से समाप्त हो जाती है? तो पाई प्रकार के फिल्टर परिपथ में क्या होते हैं? रिपल्स पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तो ये फिल्टर परिपथ सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसकी दक्षता भी सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, और इस सर्किट को हम हाफ वेव और फुल वेव दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे क्या होती है? इसमें किसी तरह का क्या नहीं होता? वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता। ठीक है, तो इससे प्राप्त जो आउटपुट पर जो वोल्टेज वो भी क्या होता है? हाई प्राप्त है। इसका फ्रेंड्स खाली एक ही नुकसान है कि इस सर्किट का थोड़ा क्या होता है कि परिपथ क्या होता है? जटिल हो जाता है। ठीक है, और इसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि अधिक से अधिक आपसे फ्रेंड जुड़ पाए। अगर फ्रेंड्स आपके कोई भी दोस्त है जो आईटी कर रहे हैं या फिर अदर टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिए, ताकि उनकी एग्ज़ाम में उनकी अच्छी तरह से तैयारी हो पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।